अस्सलाम वालेकुम। आप ये वीडियो adnan.cs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैया अशरफ है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम अपनी रन टाइम एरर्स को कैसे सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि रन टाइम एरर्स को सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जैसे हमारे पास सिंटेक्स एरर के में कंपाइलर जो है वो क्रॉस सिंबल या लाइन का बता देता है। रन टाइम एरर्स पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमें खुद फाइंड आउट करना होता है अपने लॉजिक के साथ और खुद ही उसको सॉल्व करना होता है। यहाँ पर मेरे पास एक प्रोग्राम है। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो हम देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास कुछ रन टाइम एरर्स आएंगे। चलते हुए कंपाइल होते हुए प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आया है, लेकिन जब उसका रिजल्ट आ गया है रन होने के बाद तो आप देखिए कि यहाँ पर बाकी सब कुछ तो हमें ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जैसे बाउंड मेथड डक डॉट फीडर्स। मतलब कि किसी मेथड को बाउंड करना था, लेकिन हम मेथड को बाउंड नहीं कर रहे हैं किसी वेरिएबल के साथ या कुछ और कर रहे हैं। हम कुछ ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं कि हम फंक्शन को एज अ वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम अपने कोड में अगर देखें मेन फंक्शन तक अगर हम जाएं तो हमें पता लगेगा कि हमने कुछ फंक्शन को एज अ वेरिएबल इस्तेमाल कर लिया है, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर डक डॉट फीडर्स, यहाँ पर गड़बड़ है। यहाँ पर हमने चूँकि हमारे पास जो फीडर है वो एक फंक्शन है और हम इसको एज अ वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम इसके फंक्शन के ब्रैकेट्स लगा देंगे और अब इसको सेव करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये एरर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब देखें कि हमारे पास वो एरर नहीं आ रहा है। अब हम जरा अपने आउटपुट पर अगर गौर करें तो अब हमारे पास यहाँ पर मुझे एक और एरर नजर आ रहा है, द क्वेक हैज़ नो फीदर्स। यहाँ पर मुझे ये प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर हालांकि यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ प्रिंट होनी चाहिए थी वो ये थी कि द डक हैज़ ग्रे एंड वाइट फीदर्स, क्योंकि हमारे पास जितने भी स्ट्रिंग्स हैं उनके हिसाब से हमारे पास क्वेक के बाद जो है वो ये चीज़ प्रिंट होनी चाहिए थी, ना कि ये कि डक हैज़ नो फीदर्स। तो इसके लिए हमारे पास जितने फीदर्स के आप देखिए कि जैसे ही मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा गौर किया मुझे पता लगा कि यहाँ पर मैंने इसके स्पेल थोड़े से गलत कर दी है, स्पेलिंग मिस्टेक, जिसकी वजह से वो चीज़ प्रिंट नहीं हो रही है। क्योंकि जहाँ पर भी हम इसको प्रिंट करवा रहे होंगे वहाँ पर सही तरीके से इसको कॉल नहीं जा रही है, जिसकी वजह से हमें ये रन टाइम पर एरर देता है। इसको सेव करते हैं और अब हम इसको रन करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास वो चीज़ जो है वो सोल्व हो चुकी है और अब हमारे पास प्रिंट हो रहा है द क्वेक हैज़ वाइट एंड ग्रे एंड वाइट फीदर्स। तो इस तरह से हम अपने रन टाइम एरर्स को सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि रन टाइम एरर्स को सोल्व करना भी कुछ हद तक आसान है, लेकिन अगर हम लॉजिकल एरर्स की बात करते हैं जो कैसे एरर्स होते हैं, जैसे अगर हम डिवाइड कर देते हैं 9 को डिवाइड कर देते हैं 0 पर, हमारे पास उस वक्त तो कोई एरर नहीं आ रहा होगा, लेकिन उसके बाद में चूँकि ये एक लॉजिकल एरर होता है, ये एंड में आता है, हमने कुछ लॉजिक में ऐसे खराबी करती होती है जिसके से हमारी पूरी आउटपुट ख़राब हो जाती है। तो जब हमारा आउटपुट का रिजल्ट ख़राब हो जाता है तो वो वाला एरर जो होता है वो हमारा लॉजिकल एरर होता है। और लॉजिकल एरर को सोल्व करना पूरे कोड को ऑलमोस्ट कंपाइल करना होता है और उस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसको रिमूव करना।